फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष भाई स्टडीज़। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 का जो नाम था कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, वो बदल दिया गया है। अब चैप्टर का जो नाम है वो साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड रखा जा चुका है। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। वैसे सॉरी दोस्तों, मैं ये पार्ट 1 में ये मैंने बताया नहीं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। ये वहाँ के एक प्रेसिडेंट हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। और बांग्लादेश भी कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, और ये कब से कब तक हिस्सा रहा? 1947 से लेकर 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा रहा। देखिए यहाँ पर वेस्टर्न पाकिस्तान का, यानी कि यहाँ पर वेस्टर्न पाकिस्तान डोमिनेट करता था, इन पर हुक्म चलाता था। और इसने ये भी कह दिया था कि अब आप उर्दू बोलेंगे, ओके। लेकिन लोगों को लगा कि ये तो हमारे बंगाली कल्चर और भाषा के खिलाफ एक साजिश है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। और फिर उसके बाद देखिए उस समय क्या था, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तानीज को कुछ भी नहीं दिया गया, यानी कि उनको अपनी बातें रखने का मौका नहीं दिया गया, ओके। ये देखिए जिनकी फ़ोटो है उनका नाम क्या है दोस्तों? शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने एक पॉपुलर स्ट्रगल को लीड किया था। कौन सा स्ट्रगल? जो ये हो रहा था ना, ये अपने बंगाली कल्चर और लैंग्वेज को बचाने के लिए ईस्टर्न पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो यही लीड कर रहे थे। देन उसके बाद उन्होंने स्वराज की मांग की कि अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अब देखिए 1970 में ईस्टर्न पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुए, तो फिर इनकी जो पार्टी थी, देखिए इन्होंने अपनी एक अलग ही पार्टी बना ली जिसका नाम था आवामी लीग। उस पार्टी ने वहाँ की सारी सीटें जीत ली। ईस्ट पाकिस्तान में जितनी भी सीटें थी सब इनके अंडर आ गई, यानी कि काफ़ी पावरफुल तरीके से जीते। और इन्होंने एक मेजॉरिटी भी हासिल कर ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में। मैंने आपको बताया कि पहले वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ओके फ्रेंड्स। तो फिर इन लोगों ने भी सोचा कि अब हमें मौका मिलेगा अपनी बातें रखने का, अपने अधिकार, अपने नियम खुद बनाने का, ओके। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने इन्हें बुलाया ही नहीं असेंबली में। उल्टा शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट भी कर लिया गया अंडर जनरल याया खान। उस समय कौन था लीडर पाकिस्तान में? याया खान। और इन्होंने ये भी किया कि मिलिट्री पावर के थ्रू वहाँ के जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे थे ईस्टर्न पाकिस्तान में, उसे दबाने की कोशिश की, ओके। अब इस चक्कर में देखिए काफ़ी सारे लोग मारे गए वहाँ के, ओके। और वहाँ पर एक और चीज़ हुई कि काफ़ी सारे लोग ईस्टर्न पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से हमारे इंडिया में आ रहे थे। फिर इंडिया ने उनको सपोर्ट किया कि हम आपकी इंडिपेंडेंस की जो डिमांड है हम उसे पूरा करेंगे, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ईस्टर्न पाकिस्तान को सपोर्ट किया और उनकी मदद भी की, फाइनेंशियली और मिलिट्रली, यानी अपने अपने फोर्सेस भी दी उन्हें, ताकि वो पाकिस्तान से अपनी आज़ादी ले सकें। लेकिन देखिए इसका रिज़ल्ट ये आया कि हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई इन दिसंबर 1971। अब ये ख़त्म कैसे हुआ दोस्तों? जब ईस्टर्न पाकिस्तान में जो उधर से फोर्सेस लड़ रही थी पाकिस्तान की तरफ से, वो हार मान गई और वापस चली गई। और इसी तरह से फिर बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, और फिर बांग्लादेश ने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया और खुद को सेकुलरिज्म
सेक्युलर और डेमोक्रेटिक घोषित कर दिया। अब देखिए 1975 में मुजीबुर रहमान का लालच जाग उठा। देखिए मुजीबुर रहमान को कौन सी पोस्ट दी गई थी? प्रेसिडेंट की। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए कि बांग्लादेश में उस समय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो कि हेड ऑफ द कंट्री होगा, यानी कि जो मेन इंसान होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह से हमारे इंडिया में है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मेन है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है उसमें प्रेसिडेंट मेन होता है, जिस तरह से अमेरिका में। तो मुजीबुर रहमान ने सोचा क्यों ना मैं पार्लियामेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसको शिफ्ट कर दूं। इससे क्या हुआ दोस्तों? वो हेड ऑफ द कंट्री बन गया, वो सबसे ज़्यादा मेन इंसान बन गया। और उसने एक बहुत बुरा काम किया कि उसने अपनी आवामी लीग को छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टीज थी सबको अबॉलिश कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मिलिट्री से पंगा हो गया उसका, मिलिट्री भड़क गई। ये वहाँ के अगले लीडर बने, इनके बारे में भी जानेंगे। अब देखिए 1975 में शेख मुजीबुर रहमान मारे गए मिलिट्री के हमले में। और फिर जो नए लीडर उभर के आए उनका नाम था जिया उर रहमान। और देखिए जिया उर रहमान की ये जो कि पिक्चर है वो जिया उर रहमान की है। ओके, अब उन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और वो इलेक्शंस भी जीत गए। 1979 के जो इलेक्शंस थे वो जीत गए, लेकिन ये भी मारे गए, इनकी भी हत्या कर दी गई। अगले जो लीडर आए उनका पूरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद। अब इन्होंने क्या किया देखिए, इसके बाद क्या हुआ, अब लोगों ने कहा इनसे नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर लोग भड़क गए कि कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। उन्होंने फिर डेमोक्रेसी की मांग की और सबसे आगे जो थे वो स्टूडेंट्स थे। आपको गर्व होना चाहिए एक स्टूडेंट होने का। ओके, और फिर इरशाद ने सोचा कि अब ये तो डेमोक्रेसी की मांग होने लगी। फिर उसने लिमिटेड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अलाउ कर दिया। अब देखिए ये जो फोटो है ये है लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की फ़ोटो। और देखिए अब इन्होंने क्या किया, सारी की सारी चीज़ें कर दी, पॉलिटिकल लिमिटेड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अलाउ कर दिया। अब उन्होंने, अब देखिए वो दोबारा से इलेक्ट हो गए 5 साल के प्रेसिडेंट के लिए। लोगों ने कहा ये तो गलत बात है। और फिर एक ऐसा प्रोटेस्ट आया कि इनको सीधा, जो कि प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे हुए थे, सीधा नीचे ले आए। ये 1990 की बात है। और फिर इलेक्शंस दोबारा से हुए 1991 में लोगों के द्वारा, और फिर वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम भी आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मोनार्की एंड डेमोक्रेसी नेपाल। नेपाल एक हिंदू किंगडम था दोस्तों, यहाँ पर राजा का शासन चलता था। लेकिन लोग क्या चाहते थे कि उन्हें बोलने का अधिकार दिया जाए, और जो उन्हें गवर्न करे यानी कि जो वहाँ पर शासन करे वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन राजा तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ओके, वो खाता पीता मस्त रहता, और उसने आर्मी के थ्रू पूरी कंट्री पर कंट्रोल करके रखा हुआ था, एकदम बढ़िया तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ था, कोई इधर से उधर नहीं जा सकता है। देन जब ये मांग ज़्यादा बढ़ने लगी तो किंग ने डेमोक्रेसी की मांग को मान लिया 1990 में। देखिए, और लिमिटेड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी अलाउ कर दिया गया। और फिर
देखिए माओवादी लोग कौन थे, इनका जो कि इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी सारे पार्ट्स में रहा, नेपाल के काफ़ी सारे पार्ट्स में माओवादी लोगों का इन्फ्लुएंस रहा। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो माओवादी लोग थे ये ऐसे नहीं कहते थे कि इनका ये मानना था कि अगर प्रोटेस्ट करो, विद्रोह करो, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे से मत करो, हथियारों से करो। ये राजा के खिलाफ हथियार इन्होंने उठाए। अब इसने एक बहुत वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया बिटवीन, देखिए किसके बीच में, माओवादी गोरिल्ला और राजा के सैनिकों में। अब देखिए ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चलने लगा। ट्रायंगुलर, यहाँ पर देखिए 3 ग्रुप्स अलग अलग एक साथ लड़ने लगे। कौन कौन से, पहले तो देखिए जो कि राजा की सेना थी वो तो लड़ ही रही थी और ये माओवादी लोग भी लड़ रहे थे। अब उसमें वो लोग भी आ गए जो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, फिर 2002 में किंग ने वहाँ की पार्लियामेंट और वहाँ की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो लिमिटेड पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उसे भी खारिज कर दिया। अब अप्रैल 2006 में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ और इससे राजा भी थर्रा उठा और उसने दोबारा से जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि पार्लियामेंट, उसे दोबारा से बनवा दिया। ओके, और फिर नॉन वायलेंट मूवमेंट आया जिसको 7 पार्टी अलायंस यानी कि 7 पार्टीज मिलके लीड कर रही थी। SPA से शॉर्ट में लिखा गया है, द माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविटीज़, ताकि जो ये सब दंगा फसाद हो रहा है उसको थोड़ा सा शांत किया जा सके। अब लोगों का कहना था कि नेपाल का इसके इतिहास के साथ लिंक बनाने के लिए हमें थोड़ी बहुत मोनार्की भी चाहिए, यानी कि राजा का शासन भी चाहिए। ओके, अब जो माओवादी लोग थे उन्होंने हथियार छोड़ने के लिए मान तो गए वो लोग, लेकिन उनका ये कहना था कि हमें भी इंक्लूड करो रेडिकल प्रोग्राम ऑफ सोशल इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग में। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जो 7 पार्टी अलायंस थी उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको इंक्लूड नहीं करेंगे। देन 2008 में जो नेपाल था वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया और इन 2015 उसने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट कर लिया। फ्रेंड्स आगे चलते हैं तो आप आगे देखेंगे। देखिए ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो गया ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो गया। अगली बार हम एथनिक कंपोजिशन एंड डेमोक्रेसी की बात करेंगे इन श्रीलंका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।